नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। शाम के 5 बज चुके हैं और वक्त हो चला है देश की सबसे सार्थक बहस ललकार का। ललकार तो इन दिनों राम मंदिर के सहारे सियासी भंवर को पार करने की लगी है सियासी दलों की तरफ से। दरअसल 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान राम के नए मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है और ऐसे में पूरा देश राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का समारोह का इंतजार भी कर रहा है और इसके साथ ही देश में इसको लेकर राजनीति भी अब अपने चरम पर हो रही है। दरअसल 2024 में लोकसभा चुनाव से पहले अयोध्या में भव्य राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है और इसलिए यह उद्घाटन देश में सियासत की धुरी बन गया है। जहां एक तरफ लोग राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शिरकत करने के लिए निमंत्रण का इंतजार कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जिनको निमंत्रण मिल गया है वो इस पर राजनीति कर रहे हैं। बीते दिनों कांग्रेस पार्टी ने इस कार्यक्रम में शामिल न होने की बात कहकर इसको नया मोड़ दे दिया है। राम मंदिर समारोह में केवल कांग्रेस ही नहीं बल्कि कई और पार्टियों ने भी इस समारोह में शामिल न होने से की बात कही है, लेकिन कांग्रेस ने इस कार्यक्रम को बीजेपी और आरएसएस का कार्यक्रम कहकर यहां जाने से मना कर दिया है। इसके बाद पूरे देश में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर एक अलग बहस अब छिड़ गई है। कांग्रेस के इस फैसले के बाद जहां एक तरफ कई कांग्रेसी भी इससे खुश नहीं नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने इस पर हमलावर रुख अपना लिया है। हम आपको यह उन पार्टियों के विषय में बताने जा रहे हैं जिन्होंने इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जाने से भी इनकार कर दिया है। हालांकि राम मंदिर से कांग्रेस का क्या नाता रहा वो भी आपको बताते हैं। दरअसल अगर हम इतिहास का जिक्र करें तो 1986 में राजीव गांधी के कार्यकाल में राम जन्मभूमि परिसर के ताले खुलवाए गए। 1989 में राजीव सरकार ने राम मंदिर के शिलान्यास की अनुमति भी दी और 1991 में लोकसभा चुनावों के लिए घोषणा पत्र में राम मंदिर का कांग्रेस ने उल्लेख किया। 2019 में सर्वोच्च अदालत के आदेश का स्वागत किया गया, लेकिन 2020 में जब भूमि पूजन का राष्ट्रीय एकता को कार्यक्रम भी बताया गया और अब 2024 में जब प्राण प्रतिष्ठा समारोह होने जा रहा है तो उसका निमंत्रण कांग्रेस ने ठुकरा दिया है। और प्राण प्रतिष्ठा समारोह के निमंत्रण को ठुकराने वाली पार्टियों में कांग्रेस का नाम सबसे ऊपर शामिल है, लेकिन इनके साथ और भी कई नेता हैं, पार्टियां हैं जिन्होंने निमंत्रण को ठुकराया है। तो कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने एक बयान में कहा कि यह कार्यक्रम बीजेपी और संघ का है, यहां आधे अधूरे मंदिर का उद्घाटन किया जा रहा है, इसलिए कांग्रेस शामिल नहीं होगी। और सपा मुखिया अखिलेश यादव ने न्योते को अस्वीकार करने के भी संकेत दे दिए हैं। इससे पहले सीपीआईएम के महासचिव सीताराम येचुरी ने अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन में शामिल होने का निमंत्रण ठुकरा दिया था। पार्टी ने कहा कि वे धार्मिक कार्यक्रम के राजनीतिकरण के विरोध में समारोह में शामिल नहीं होंगे। टीएमसी की अध्यक्ष और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी कार्यक्रम में शिरकत करने से मना कर दिया है। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना भी समारोह में शिरकत नहीं करेगी और पार्टी के नेता और सांसद संजय राउत ने कहा कि यह दरअसल भाजपा का वर्चस्व वाला कार्यक्रम है। और अब आपको बताते हैं कि इस कार्यक्रम में कौन कौन से लोग हिस्सा लेंगे। तो इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस समारोह में शामिल होंगे। जब 22 जनवरी को रामलला अपने गर्भगृह में विराजमान होंगे तब इस मौके पर आयोजित समारोह में अयोध्या में राम मंदिर के लिए आंदोलन में सबसे आगे रहने वाले बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी भी शामिल होंगे और डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी भी मौजूद रहेंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को भी न्योता मिला है और वह समारोह में हिस्सा लेंगे। हिमाचल में कांग्रेस सरकार के मंत्री विक्रमादित्य सिंह भी 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होंगे। विक्रमादित्य ने कहा, यह कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। देव समाज में विश्वास रखने वाले एक हिंदू के रूप में यह उनकी जिम्मेदारी है कि वह इस अवसर पर मौजूद रहें। तो दरअसल श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट, विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पदाधिकारियों ने बेहद सधे अंदाज में अतिथियों की लिस्ट तैयार की है। मेहमानों की सूची में करीब 150 समुदायों से जुड़े लोगों को शामिल किया गया है और इन सभी के पास अब न्योते मिलने की पुष्टि भी होने लगी है। लेकिन इसी बीच सियासी दलों को निमंत्रण भेजा जा रहा है, उनकी तरफ से जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और उसी पर अब सियासत हो रही है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, आपका तारुफ करा देते हैं। अजय वीर सिंह जी हैं, आरएलडी के प्रवक्ता हैं
प्रदीप सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शान खान जी कांग्रेस के नेता और प्रभात त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत शान खान जी आपसे शुरुआत करेंगे। 20 दिन का लंबा इंतजार और बड़ा मंथन हुआ। मंथन के बाद कांग्रेस ने आखिर यही निर्णय लिया कि एक और कार्यक्रम का बहिष्कार करना है, एक और कार्यक्रम में शिरकत नहीं करना है। पांडे जी, ये जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो रहा, धर्म के जो 4 शंकराचार्य हैं वो क्यों नहीं जा रहे हैं? क्योंकि उन्होंने खुलकर आरोप लगाया है कि जो धार्मिक विधि होती है वो साधु संतों और शंकराचार्य के हाथों से होती है और उनके बताए गए मुहूर्त पे होती है। यह आरोप कांग्रेस पार्टी या मैं नहीं लगा रहा हूं, यह आरोप अभी मुक्तेश्वर जो शंकराचार्य है उन्होंने खुलकर लगाया कि भाजपा इस धार्मिक कार्यक्रम का राजनीतिक लाभ लेने के लिए इसका राजनीतिकरण कर रही है और मंदिर का काम पूरा होने के पहले पहले शास्त्र विधि के खिलाफ इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कर रही है। जब पूरे हिंदू धर्म और पूरे हिंदू धर्म के शास्त्रों की अवहेलना करके, उपेक्षा करके केवल और केवल अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए मंदिर की आड़ में एक व्यक्ति छुपना चाह रहा है ताकि उससे कोई महंगाई में प्रश्न ना करे, ताकि बेरोजगारी में उससे कोई प्रश्न ना करे, ताकि 205 लाख करोड़ का जो देश पे कर्ज हो गया उस पर कोई प्रश्न ना करे, ताकि देश की सार्वजनिक संपत्तियों के बिकने पे कोई प्रश्न ना करे। तो ऐसे में यह प्रधानमंत्रीपन का निकम्मापन उनकी विफलता है। और रही बात धार्मिक विधियों की, तो हर व्यक्ति किसी ना किसी धर्म को मानता है, उसको अपने धार्मिक रीति रिवाज, अपने परंपराओं, अपनी धार्मिक विधियों में कैसे शामिल होना है। शान खान साहब जी, प्रमोद कृष्णम जी कह रहे हैं दिल टूट गया है। विक्रमादित्य जी कह रहे हैं मैं धन्य हो गया, मुझे निमंत्रण मिला है और ये कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, मैं इस कार्यक्रम में शामिल हूंगा। विक्रमादित्य जी को भी आप जानते होंगे कौन है। ये उनकी निजी राय हो सकती है, ये उनके निजी विचार हो सकते हैं। हमारी पार्टी का आधिकारिक जो भी रवैया था, हमारी पार्टी के आधिकारिक जो भी लाइन थी, वो हिमाचल प्रदेश सरकार में वो कैबिनेट मंत्री हैं, वो उनके निजी विचार कैसे हो सकते हैं? प्रमोद कृष्णम जी कह रहे हैं, आचार्य प्रमोद कृष्णम जी वो कह रहे हैं दिल टूट गया। ये पार्टी ने ये जो कदम उठाया है ये बेहद निंदनीय कदम है, वो खुद कह रहे हैं। इसका मतलब कि पार्टी में खुद दो फाड़ नजर आ रहे हैं। सुब्रमण्यम स्वामी भी बहुत कुछ कह रहे हैं भाजपा और मोदी जी के बारे में। मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, उसके बारे में मैं पूछ लूंगा। प्रदीप जी बैठे हुए हैं, उनके बारे में मैं पूछ लूंगा। मैंने कह दिया ना पांडे जी कि वो उनकी निजी राय होगी। हमारी पार्टी का जो भी आधिकारिक, ठीक है, वो उनकी निजी राय है, आप इसके आगे नहीं बोल पाएंगे। आपके समक्ष रख दिया गया है। प्रदीप जी, जिस कार्यक्रम में शंकराचार्य जी नहीं जा रहे हैं उस कार्यक्रम में कांग्रेस क्यों जाए? प्रदीप जी, प्रदीप सिंह जी आवाज आ रही है आपको? प्रदीप जी आप अनम्यूट करिए, आप शायद म्यूट कर रखे हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। हेलो जी, आप बोलिए। मेरी आवाज आ रही है आपको अब? हाँ बोलिए। देखिए, कांग्रेस आए जाए, देश के मतदाता को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और शंकराचार्य ने क्या किया है राम मंदिर निर्माण और आंदोलन को लेकर के अब तक, कि उनकी बात जो है लक्ष्मण रेखा हो गई। और अभी एक सुप्रीम कोर्ट का एक नहीं, आप शंकराचार्य से बड़े हो गए ना। एक सेकंड मुझे शान खान जी, प्रदीप जी को कांग्रेस वाले भाई साहब पहले बोलने का सलीका सीखिए, शांत रहिए। जब आप बोल रहे थे तो मैं नहीं बोल रहा था, शांत होकर खान साहब जी एक कमेंट हो जाने दीजिए, उसके बाद आते हैं आ रहे हैं। प्रदीप जी आप बोलिए। जी, उनको म्यूट कर दिया करिए ना, मैं तो नहीं बोल रहा था। बोलिए, अपनी बात रखिए। देखिए, कांग्रेस क्या है, केवल राजनीति पे आ गई है। एक्चुअली मुस्लिम लीग से जो धमकी आई है उस पर कांग्रेस जो बो गई, जिसको बोलते हैं ना दोनों हाथ दबा करके नतमस्तक हो जाना, ये उसकी बात है। तो क्या कांग्रेस में और लोग समझदार नहीं है क्या? बस एक ही दो लोग समझदार हैं। तो कांग्रेस के आने न जाने से इस देश के जनता पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस समय ब्रह्मांड राममय हुआ है, इस तरह की चर्चा भी नहीं होनी चाहिए। पांडे जी देखिए, ये जो है ना मन को तोड़ने वाली बात होती है। और जिस प्रकार की ये बातें कर रहे हो जो शंकराचार्य हैं, देखिए कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की ये बड़ी विवशता है कि वो आखिर करे तो करे क्या करे।
आप देखिए ऑफ द कैमरा उनसे बात करिए, वो सभी बातें कर रहे हैं, लेकिन एक जिद होती है ना, ठीक है, रंग में भंग हमें करना है, हमारी आदत है। तो कांग्रेस अब अपने आखिरी प्रयास कर रही है जिसमें वो सफल नहीं होगी। कांग्रेस एज राजनीतिक दल, इस व्यक्ति विशेष से मैं नहीं कह रहा। ठीक है, कांग्रेस और आप सियासी दल हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, लेकिन शंकराचार्य जी को लेकर के जो आपने सवाल उठाया, आदि शंकराचार्य जी के बाद जो उन्होंने 4 पीठों की जो स्थापना की, चारों दिशाओं में सनातन धर्म को लेकर के प्रचार प्रसार का जो जिम्मा सौंपा, इन 4 पीठों को सौंपा, उन 4 पीठों की जो जिम्मेदारी अब सौंपी गई है, ये अलग अलग शंकराचार्य जी हैं, यही उनकी विरासत को आगे ले जा रहे हैं। और आप कह रहे हैं कि उनसे मतलब क्या है, उन्होंने राम मंदिर में सहयोग क्या किया, आंदोलन क्या किया, शास्त्रों के अनुरूप शास्त्रों का वो हवाला दे रहे हैं, शास्त्रों के अनुरूप कह रहे हैं कि मंदिर में विधिवत जो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम हो रहा है वो किया नहीं जा रहा है, और आप अब शंकराचार्य जी पर सवाल उठा रहे हैं। शंकराचार्य जी किसकी भाषा बोलते हैं? अगर उनके बीते 10-12 स्टेटमेंट उठा करके देख लें तो स्थिति स्वतः साफ हो जाएगी कि वो बोली किसकी बोल रहे हैं। ठीक है, तो शंकराचार्य जी के पद से हमें कोई प्रश्न नहीं है। जो पद है उस पद का हमेशा सम्मान है, लेकिन उस पद पे बैठा हुआ जो व्यक्ति है, मैं अभी कार्यक्रम में आने से पहले वो खोजने का प्रयास कर रहा था, जहां पे कि मैंने देखा है कि इनकी नियुक्ति जो है संवैधानिक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का भी एक उसमें रूलिंग आई है, आप चाहे तो मैं आपको भेज सकता हूँ व्हाट्सएप पे। तो जब वो खुद ही विवादों के घेरे में है, तो क्या उस पद का सम्मान किया जाए या व्यक्ति का सम्मान किया जाए? आप बताइए। पद का सम्मान तो सभी सनातनी करेंगे, लेकिन उस पद पे एक व्यक्ति भी आसीन होता है, लेकिन अगर उसकी अथॉरिटी अगर शंकाओं के घेरे में है, प्रश्न चिन्ह है, तो उस पर कौन भरोसा करेगा? और मैंने एक बात कही कि उनके 12 से कम स्टेटमेंट पिछले जो है उठा करके देख लीजिए, तो आपको पता लग जाएगा कि वो किस स्क्रिप्ट को वो पढ़ रहे हैं, उसके पीछे का एडिटर कौन है। मतलब सारे शंकराचार्य जी जो हैं वो बीजेपी के खिलाफ हो गए हैं, आप ये कह रहे हैं? मैंने ये नहीं कहा, नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि किसके खिलाफ हो गए, किसके पक्ष में है। आप तो ये कह रहे हैं कि उनके बयान देख लीजिए, चारों शंकराचार्य जो है बीजेपी के खिलाफ। आप बताइए, अच्छा चारों के एक बयान मुझे बता दीजिए जो बीजेपी के खिलाफ दिए हों। नहीं, चारों शंकराचार्य के एक बयान बताइए मुझे। मैं आपकी टीम को भेजता हूँ, आप उसको आप भेज दीजिए, मैं उसको प्ले भी करवा दूंगा, लेकिन आप बोल भी दीजिए स्क्रीन पर, ताकि दर्शक भी जान जाए कि चारों शंकराचार्य ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कब बयान दिए। एक एक बयान बता दीजिए। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, भारतीय जनता सरकार के खिलाफ बता दीजिए। बात कर रहा हूँ, सरकार के खिलाफ बात कर रहे हैं। इनके एक मिनट आप बताइए, क्या आपने प्राण प्रतिष्ठा होते देखी है? पांडे जी, योगेश जी, आपने कभी प्राण प्रतिष्ठा होते देखी? आपको जानकारी के लिए बता दूं, मेरे यहाँ राम दरबार स्थापित है, प्रभु राम। ठीक है, मैं जानकारी के लिए बता दूं, प्रभु राम दरबार मेरे यहाँ स्थापित है और मेरे घर में खुद प्राण प्रतिष्ठा हुई है, जानकारी के लिए बता दूं। ठीक है। मेरे गांव में काली जी का एक मंदिर था, नीम के पेड़ के नीचे था, और उसका नया मंदिर बना तो छोटे से चबूतरे से उठा करके बड़ा मंदिर बना, और उस मंदिर का अभी आज निर्माण होकर के बहुत बड़ा हो गया है। लेकिन मुझे याद है बचपन में जब वो मंदिर बना था, काली जी का मंदिर, जो इस पीछे से उठा करके आगे कर दिया गया था, तो वो छोटा मंदिर था, वो निर्माणाधीन था। तो इसका मतलब वो मंदिर अभी प्राण प्रतिष्ठित नहीं हुआ, अगर इनकी बातों को माना जाए तो। छोटा से छोटा मंदिर आपके घर में प्रभु जी, बहुत अच्छी बात है, मेरा प्रणाम, लेकिन क्या वो मंदिर प्राण प्रतिष्ठित नहीं माना जाएगा? अगर घर में अगर कल की डेट में कुछ नया हो रहा है या मंदिर में कुछ नया हो रहा है, डिबेट जो है डिरेल हो जाएगी। आपको बता दें प्रदीप जी कि इसकी एक विधि होती है, इसका भी एक विधान होता है। अब हमारे घर में जैसे आपने कहा कि आपने देखी क्या, तो मैंने देखी और मैंने उसमें भाग भी लिया। मैं भाग लिया। सुनिएगा, अब जो ये प्राण प्रतिष्ठा जो यहाँ पर हो रही है, अयोध्या में होने जा रही है, उसको लेकर के शंकराचार्य ने शास्त्रों का जो हवाला दिया, उनसे बेहतर तो मैं नहीं जानता हूं। अब जैसे मुझे इतनी जानकारी, ठीक है, मैं भी नहीं, आप उन पर सवाल उठा रहे हैं, ठीक है, आ रहे हैं आपके पास, आएंगे, एक एक कमेंट ले लेते हैं, उसके बाद आते हैं दोबारा आपके पास। अजय वीर सिंह जी, समाजवादी पार्टी ने तो मना कर दिया कि समाजवादी पार्टी, पहले तो ये आया कि भाई जो निमंत्रण उनको देने गया अखिलेश यादव जी ने कहा कि वो उनको जानते ही नहीं। दूसरी बात, अब जो बयान आया, उनका एक ताजा बयान आ गया है। अगर 10 सेकंड दे दे पांडे जी, मैं वो खोज रहा था। चारों शंकराचार्य ने राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के विरोध में यह झूठी खबर फैलाई गई है। श्रृंगेरी शारदा पीठ और द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य ने बाकायदा चिट्ठी लिखकर खबरों का खंडन किया है। दोनों शंकराचार्य ने कार्यक्रम को आशीर्वाद दिया और कहा कि धर्म द्वेषियों ने उनके बारे में झूठी खबर प्रसारित की है। बोलिए तो मैं व्हाट्सएप आपकी टीम को करवा देता हूँ, ये चलवा दीजिएगा। मैं चलवा दे रहा, मैं उनके बयान भी चलवा दे रहा, मैं शंकराचार्य के बयान भी चलवा दे रहा। ये उन्होंने कहा है, वो बयान, उन्होंने शुभकामनाएं दी हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि हम इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। उन्होंने शुभकामनाएं दी हैं। ठीक है, आ रहे हैं आपके पास अजय वीर सिंह जी। आरएलडी
का कोई नेता जा रहा है कार्यक्रम में? क्योंकि समाजवादी पार्टी तो मौजूद नहीं रहेगी, शामिल नहीं होगी, क्योंकि पहले तो ये कहा गया कि जो उनको निमंत्रण देने गया वो उनको जानते नहीं थे। अब जो नया ताजा बयान आया उसमें कहा गया कि उनको निमंत्रण मिला ही नहीं, और अगर डाक से भेजा गया है तो डाक की वो चिट उनको भिजवा दिया जाए। पांडे जी, आवाज बहुत क्लियर आवाज आ रही है, आप बोलिए। पांडे जी देखिए, अभी आपने कहा कि जो इसमें निमंत्रण बनाए जा रहे हैं वो आरएसएस वाले, विश्व हिंदू परिषद के लोग बैठ के उसको लिस्ट बना रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि वो निमंत्रण किन लोगों को दे रहे होंगे। दूसरी बात कि जब अभी खान साहब ने ये कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी ने इसका धार्मिक आयोजन का राजनीतिक आयोजन कर दिया है। प्रभु श्री राम हमारे आस्था के प्रतीक हैं। कोई भाजपा, भारतीय जनता पार्टी ने पेटेंट नहीं करा लिया कि प्रभु राम का नाम कोई और ले ही नहीं सकता, लेकिन ये इस आयोजन को भी ऐसा आयोजन बना रहे हैं कि जैसे ये भारतीय जनता पार्टी का प्रोग्राम। आपने सही कहा कि शंकराचार्य जी ने ये कहा है कि किससे मुहूर्त निकलवा यहाँ प्राण प्रतिष्ठा कराने का। जब मंदिर का पूरा निर्माण ही नहीं हुआ तो क्या जरूरी है कि 22 जनवरी को ही उसका प्राण प्रतिष्ठा हो? क्योंकि इन्हें इसका 2024 के लोकसभा के चुनाव में फायदा लेना है, इसलिए अधूरे बने हुए मंदिर में ये प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। और शंकराचार्य जी ने इसीलिए इसमें आने से मना कर दिया है, क्योंकि ये धार्मिक आयोजन नहीं होकर राजनीतिक आयोजन हो गया। हम कहना चाहते हैं, प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि जनता विकास पे बात ना करे, महंगाई पे बात ना करे, आपसे 10 साल का सवाल ना मांगे कि 10 साल में आपने क्या किया है। किसान का गन्ने का भी आपने कीमत भी तय नहीं की है। 4 महीने हो गए हैं मिल को चले हुए, और उस बेचारे किसान को ये पता नहीं है कि मेरा गन्ना किस रेट में जा रहा है। तो आप इन सब मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए और 2024 में आप इसका फायदा उठाने के लिए बने हुए अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करने का काम कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का प्रोग्राम है और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद इसमें निमंत्रण देने का काम कर रहे हैं, तो अगर जिन पार्टियों ने उसमें शामिल नहीं होने का निर्णय लिया है उसका हम स्वागत करते हैं। प्रभु श्री राम हमारे घर में है। अजय वीर जी, ठीक है, आप ये स्वागत करते हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन के ये जो नेता बाइकआउट कर रहे हैं, इस पर बीजेपी लगातार तंज कस रही है और हमला भी बोल रही है कि 20% वोट बैंक के लिए 80% वोट बैंक को जो लोग हैं उनको आहत कर रही है। कहीं ऐसा ना हो कि आधी छोड़ पूरी को धावे, जो कहावत है ना, और आधी रहे ना पूरी पावे, वो स्थिति न बन जाए इंडिया गठबंधन के लिए। मैंने जैसे ही कहा कि प्रभु राम हमारी भी आस्था के प्रतीक हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कोई पेटेंट नहीं करा दिया है कि प्रभु श्री राम का नाम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी लेगी। हम भी हिंदू हैं, भारतीय जनता पार्टी वालों से बड़े हिंदू हैं, लेकिन हम पाखंड करने का काम नहीं करते हैं। भारतीय जनता पार्टी जो प्रभु श्री राम को राजनीति में घसीटने का काम करती है, हम उसका विरोध करते हैं। हमारी तो सुबह ही उठ के राम राम जी से शुरू होती है। जब किसान अपने हल को लेकर चलता है, अपने खेत को चलता है, उसे सामने कोई मिलता है तो वो राम राम जी कहने का काम करते हैं। हमारे प्रभु राम 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 हैं, हमारी आस्था के प्रतीक हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उनका पेटेंट कराने का काम कर रही है कि अगर जो कोई प्रभु राम का नाम लेगा तो वो भारतीय जनता पार्टी का आदमी। ठीक, हमारी पे कहना यह है कि जो शंकराचार्य जी हैं वो सब जो विरोध कर रहे हैं वो सिर्फ इसलिए तो विरोध कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी उसका जो है राजनीतिकरण करने का काम कर रही है। ठीक है, आप राजनीति करने का काम कर रहे हैं, दोनों दल एक दूसरे पर यह आरोप लगा रहे हैं। अब समझ लेते हैं प्रभात त्रिपाठी जी से, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। प्रभात त्रिपाठी जी, सबके अपने अपने राम, किसका काम लगाएंगे राम और किसका बेड़ा पार करेंगे राम? देखिए योगेश जी, ये आज हमारे हिंदुस्तान के अंदर भगवान राम का भव्य मंदिर 22 को बन रहा है। यही राजनीतिक दल कहते थे कि भगवान राम का मंदिर की बात करते हैं, तारीख नहीं बताएंगे तो तारीख प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। मैं एक बात कहूंगा, इन सब चीजों से हटके ये हमारी आस्था और संस्कृति और हमारे एक सनातन धर्म का एक सवाल है। कौन आएगा, किसको बुलाया गया, किसको बुलाया गया, ये सुर्खियां बनाने के लिए, खबरें बनाने के लिए ये सारी चीजें चल रही हैं।
मैं कहता हूं जिसको आना है आए, जिसको नहीं आना है नहीं आए। कोई भगवान राम किसी को बुलाने नहीं जा रहे हैं। अगर निमंत्रण ट्रस्ट ने जिसको दिया है, जिसको जाना है वो जाएगा। कौन सनातनी है, कौन नहीं है, कौन बुलाया, ये सब जो सुर्खियां बनाई जा रही हैं, ये खुद अपने आप को विवाद बना रहे हैं और खुद एक मुद्दा बना रहे हैं। मैं कहता हूं जब आप कहते हैं भगवान राम सबके हैं, कण-कण में भगवान राम है, कोई आपको बुलाए ना बुलाए आप पहुंच जाइए अयोध्या। अयोध्या से कौन आपको वापस कर देगा? जब कोई वापस करे तो आप बताइए। अब हम जाएंगे नहीं, निमंत्रण ठुकरा देंगे, कोरियर से आया है, कोरियर से निमंत्रण स्वीकार नहीं है, ये सब क्या है? ये सिर्फ आपकी एक बौखलाहट है, क्योंकि आपने अपनी स्वीकारता भगवान राम के मंदिर में पिछले देश की आजादी के बाद जिन्होंने भगवान को काल्पनिक कहा, मुद्दे बने, दूसरी पार्टी उसका फायदा ले गई। दो से आज भाई स्वाभाविक है कि वो अपने आप को राष्ट्र से और सनातन से और हिंदू से जोड़ के वो पार्टी चली। उसने अपनी आइडियोलॉजी कभी नहीं बदली और उसने भगवान राम के चाहे वो मुद्दा बनाया हो, चाहे उसको हाईजैक किया हो, लेकिन उस काम को, मार्ग को प्रशस्त किया। मैं कहता हूं आज देश के अंदर 140 करोड़ में आप पूछ लीजिए लोगों से, 80 करोड़ 100 करोड़ का मत होगा कि ये बहुत शानदार काम हो रहा है। हमारी जो सनातनी परंपरा है, जो हमारा जो एक संस्कृति है भारत की, वो जीवंत हो रही है। भगवान राम अयोध्या में हुए थे, भगवान राम अयोध्या से कहीं नहीं गए हैं। आपको याद होगा योगेश जी, जैसा कि अभी आपने कहा प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम हुआ, उसमें आपके घर में भी हुआ। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम अब शंकराचार्यों को लपेटा जा रहा है। कोई शंकराचार्य कांग्रेसी हो गए, कोई शंकराचार्य, अरे भाई शंकराचार्य जी आए या ना आए, या वहां जो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम हो रहा है, प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी जा रहे हैं, योगी जी एक संत है वो भी जा रहे हैं, मोहन भागवत भी आ रहे हैं, बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, आडवाणी को भी बुलाया गया है, जिन्होंने कार सेवकों ने बलिदान दिया था उनके परिवार को भी बुलाया गया है। अब ये जो विपक्षी दल जो माहौल बना रहे हैं, इसको मुद्दा बना रहे हैं 2024 का। देखिए भगवान राम इनके हैं, भगवान राम तो हमारे भी हैं। अरे भाई आप जाइए, कोरियर का इंतजार क्यों कर रहे हैं? आज अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि मुझे कोरियर से निमंत्रण मिला था। उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस का मैंने जिक्र किया यहाँ पर, उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस का प्रभात जी मैंने जिक्र किया है। अखिलेश जी कह रहे हैं कि अब उसकी पर्ची उनको दीजिए जो रिसीविंग वहां से मिली होगी, वो कह रहे हैं रिसीविंग दीजिए अगर कोरियर किया है तो। लेकिन सवाल यहाँ पर यह उठ रहा है, क्या अखिलेश यादव, प्रभात जी आपसे ये सवाल है, योगेश जी सवाल आपसे, योगेश जी एक मिनट पूरी बात मैं पूरी कंप्लीट कर दूं। ये बचकानी हरकत है, ये बचकाने बयान है। आप एक राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आपके पिता अयोध्या में गोली चलाते हैं, एक व्यक्ति स्वामी प्रसाद कहता है कि वो राजधर्म का निर्वहन किया। अरे भाई किस बात का, कितने आपने कार सेवक मार दिए? किस सरकार में ये लिखा है कि आप किसी के ऊपर गोली चलाएं और उनको मारें? वो क्या राजधर्म है? नंबर एक बात, ये असुरी लोग हैं। आपको याद होगा जब यज्ञ होता है, यज्ञ में जब आहुति डालने ऋषि मुनि जब यज्ञ करते हैं तो असुरी जो राक्षस होते हैं वो हड्डियां फेंकते हैं ऊपर से, जिससे यज्ञ में विघ्न बाधा हो। तो ये 22 तारीख का जो एक बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, ये सब असुरी लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं। ये वही असुरी राक्षस के रूप में 22 तारीख का विरोध कर रहे हैं, हड्डी फेंकने का काम कर रहे हैं कि इनका जो है जो प्राण प्रतिष्ठा का यज्ञ हो रहा है वो डिस्टर्ब हो जाए। मैं खुलेआम कह रहा हूं इन लोगों को, भगवान इनको बुद्धि दे, भगवान इनको बुद्धि दे, भगवान है, भगवान बुद्धि दे कि भैया 22 तारीख को जाइए और भगवान राम के दर्शन कीजिए। भगवान राम सबके हैं। भगवान राम का जितना विरोध आप करेंगे, जितना आप नाटक करेंगे, कुरियर की बात करेंगे, रिसीविंग की बात करेंगे, भगवान ये जनता है, जनार्दन है, ये आपको बख्शेगी नहीं। आप कहां से कहां पहुंच रहे हैं? आपने भगवान राम को काल्पनिक कहा, आपने कोर्ट में काम नहीं किया, आपको इस सरकार ने क्या मार्ग प्रशस्त किया, आपके पास कुछ नहीं है, असुरी राक्षस, इसलिए आप इसका भगवान 22 तारीख का आप लोग विघ्न बाधा डाल रहे हैं। चलिए ठीक है, एक सेकंड रुकेंगे, नहीं प्रभात जी एक सेकंड रुकेंगे। अजय वीर जी नहीं, अजय वीर जी प्रभात जी कह रहे हैं तो उन्होंने देखा है, उन्होंने सत्ता को देखा है, उन्होंने उस दौर को भी देखा है जिस दौर का वो जिक्र कर रहे हैं। और शायद आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं प्रभात जी को, मुझे नहीं मालूम है, लेकिन प्रभात जी ने समाजवादी पार्टी को और सरकार को बहुत करीब से देखा है, जितने करीब से मैं दावे से कह सकता हूं कि शायद आप नहीं देखे होंगे, मुझे उम्मीद है। खैर आएंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, आएंगे अजय वीर जी, आएंगे चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। वक्त हो चला है दरअसल एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर हो। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ सभी मेहमान लगातार बने हुए हैं और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। शान खान जी आपका ही रुख करेंगे।
आपके नेता जा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि उनका पर्सनल मंतव्य हो सकता है, उनकी पर्सनल राय हो सकती है और वो जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक नेता नहीं, लगातार अलग अलग नेताओं के बयान आ रहे हैं और वो बयान अर्जुन मोढवाडिया नेता हैं जो आपके, उन्होंने कहा कि ऐसा निर्णय लेने से दूर रहना चाहिए। आपके अमरीश ढेर हैं जो कि गुजरात के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, वो कह रहे हैं कि जनभावना का दिल से सम्मान करना चाहिए, मतलब कांग्रेस ने जनभावना का दिल से सम्मान नहीं किया है। अब इसको आप क्या कहेंगे जब आप अपने नेताओं को नहीं समझा पा रहे हैं, वो पार्टी गाइडलाइन से इतर जा रहे हैं, तो आप जनता को कैसे समझा पाएंगे? सवाल तो यही खड़ा हो जाता है आकर एक। तो लोग कही सकते हैं, कोई बड़ी बात थोड़ी। जब लोग शंकराचार्य को नहीं बख्श रहे तो हमें कहां से बख्शेंगे? आज देखिए भाजपा के लोग बता रहे कांग्रेस के एजेंट हैं, अभी कोई आपके वरिष्ठ पत्रकार महोदय बैठे थे, वो बता रहे थे हड्डी फेंकने वाले हैं। तो जब इस देश में शंकराचार्यों का सम्मान नहीं बचा तो हम तो राजनीतिक दल हैं, हम तो राजनीतिक दल के लोग हैं, हम तो राजनीतिक दल के प्रवक्ता हैं। भाजपा ने जिस प्रकार से देश में एक फूहड़पना और बदतमीजी का वातावरण शुरू किया। आप अनम्यूट करिए, शायद आपने म्यूट कर रखा है क्या खान साहब? जी हाँ अब आ रही है आवाज। हाँ अभी फंस रही थी, आप बोलिए। मैं ये बोल रहा था कि इस देश में जब चारों शंकराचार्यों को नहीं छोड़ा जा रहा है, उनको कांग्रेस का एजेंट बताया जा रहा है। अभी यहाँ पे कोई वरिष्ठ पत्रकार थे, वो हड्डी फेंकने वाली बता रहे थे, उनको बता रहे थे असुरी शक्ति है। तो जब शंकराचार्य को नहीं बख्शा जा रहा है तो हम तो राजनीतिक दल के लोग हैं, हम तो छोटे कार्यकर्ता हैं, छोटे नेता, छोटे प्रवक्ता हैं। तो इस देश में जो भाजपा ने फूहड़पना का और जो एक नया ट्रेंड शुरू किया है कि जो उनके खिलाफ हो वो हिंदू विरोधी हो गया, जो उनके खिलाफ हो वो देश विरोधी हो गया, तो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये जो पूरा कार्यक्रम है वो शास्त्र विधि के खिलाफ है, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये देश के चारों शंकराचार्य कह रही हैं। दूसरी बात, राम मंदिर के पूरे मामले में 10 सेकंड का अवसर दे दे। अरे प्रदीप भाई थोड़ा सा सहन कर लीजिए, सुन लीजिए मुझे भी आप। इसमें इस राम मंदिर के पूरे मामले में भाजपा और मोदी जी की स्थिति तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना जैसी है। इनकी कोई भूमिका नहीं है इस मामले में। ये धार्मिक विधि है, ये धर्म गुरु को करना चाहिए तो मोदी जी पहुंच गए वहां पर। मोदी जी को क्या अधिकार है वहां पहुंचने का? दूसरी बात, अगर कांग्रेस जो है धर्म की बात करेगी तो थोड़ा हजम नहीं होगी। सुन तो लीजिए, बौखला क्यों रहे हो भैया? सुन लीजिए ना पूरी बात। और धर्म की बात करे तो ये हजम नहीं होगी। उछल क्यों रहे हो? इतना उछल क्यों रहे हो? सुन लो ना पूरी बात, बौखला क्यों रहे हो? किस अधिकार से मोदी जी जा रहे हैं वहां पर ये प्राण प्रतिष्ठा करने? इसलिए कि वो प्रधानमंत्री हैं, वो उच्च पद पे हैं, तो उनसे उच्च पद पे तो राष्ट्रपति महोदया बैठी हैं, तो ये अधिकार राष्ट्रपति महोदया का होना चाहिए। वो आदिवासी महिला हैं, इसका प्रचार कर करके भाजपा ने चुनावी और राजनीतिक लाभ लिया, तो आज राष्ट्रपति महोदया के हाथ से उसकी प्राण प्रतिष्ठा करवाइए। उनको संसद भवन को गार्डन में भी नहीं बुलाया गया। राम जी ने सबरी के झूठे बहर खाए थे, आदिवासी तो बताइएगा मुझे। अरे सुन तो लीजिए भाई, बौखला क्यों रहे हो? प्रदीप भाई बीच बीच में बौखला क्यों जा रहे हो भैया? आपकी हम तो केवल बौखला रहे हैं, जनता में नोटा के लायक बौखला रहे हो। 40 सीटें आई है ना, 4 सीटें रह जाएंगी, आने दीजिए चुनाव का परिणाम। मैं तो कल बौखला रहा हूँ। जनता कांग्रेस को इस बार समूल नाश कर देगी। कम से कम राजनीतिक दल है, उसकी मर्यादा का ध्यान रखिए। प्रधानमंत्री से उच्च पद होता है राष्ट्रपति का, उसको छोड़ दीजिए। उनको आप पांडे जी आपके माध्यम से, पांडे जी आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, उसके हाथ से प्राण प्रतिष्ठा करवाकर आज कांग्रेस जो है शंकराचार्य का नाम ले रही है। 2004 में कांग्रेस सत्ता में थी और दीपावली से ठीक पहले राम मंदिर का उद्घाटन जयंत सरस्वती जी को इन्होंने जेल में भिजवाया था, केवल और केवल हिंदुओं को नीचा दिखाने के लिए। और आज जो कांग्रेस अगर धार्मिक बन रही है तो ये केवल चुनावी धर्म है इनका। और ये जो हड्डी फेंकने की बात होती है वो असुरों की कह रहे थे। अरे नेताजी, अरे राम नेताजी को हड्डी फेंकने की बात थी, वो असुरों की फेंकेंगे, खोरी करने वाले ज्ञान देंगे, धर्म के नाम नहीं। खान साहब जी ठीक है, अच्छा खान साहब जी आप कह रहे हैं राजनीति कर रहे हैं, आप कह रहे हैं राजनीति बीजेपी कर रही है इस पूरे राम मंदिर पर प्राण प्रतिष्ठा पर। भाई आप ही तो कहा करते थे ना कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। आप ही तो राजनीति करने का, आपने ही तो मौका दिया। मौका किसने दिया?
पांडे जी, अब बोलती बात, अरे पांडे जी ऐसे सवाल मत करा करिए, बोलती गुम हो जाएगी। पांडे जी, इनको नहीं पता है ये 2004 में ही जनेश सरस्वती को उन्होंने जेल में पहुंचाया था। 2500 साल से पुरानी परंपरा की वो तैयारी कर रहे थे, उसको इन्होंने जेल में रख दिया केवल हिंदुओं को नीचा दिखाने के लिए। तो कांग्रेस की बातों से भरोसा करना अपने आप को खुशहाली में रखना हो सकता है। कांग्रेस और चंदा चोरो शांत हो जाओ, है कमीशन खोरो दोनों लोगों को रोकेंगे, दोनों लोगों को रोकेंगे। कमीशन खोर शांत हो नहीं, जाओ। रुक जाइए खान साहब, चंदा कमीशन खोर लोग शांत हो जाओ। ठीक है खान साहब, आप भी रुकिए। अजय वीर जी, ये कहा जा रहा है कि बीजेपी राजनीति कर रही। भाई क्यों ना राजनीति करे, किसने मौका दिया? राजनीति किसने कराई? आप ही लोगों ने तो कराई। आप ही लोग तो कहा करते थे ना कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। आप तारीख भी बता रहे हैं और आपको बुला भी रहे हैं, तब भी आप सवाल उठा रहे हैं। अजय जी आवाज आ रही है आपको? चलिए, अजय जी को आवाज नहीं मिल रही है। प्रभात जी, वही सवाल आपसे कि आज जब बीजेपी तारीख भी बता रही है, बुला भी रही है, और तब भी विपक्ष कह रहा है कि राजनीति कर रहे हैं। देखिए योगेश जी, मैं बिल्कुल बहुत ही जिम्मेदारी के तौर पे कह रहा हूं कि अब इस देश की राजनीति भी बदल रही है, समाज बदल रहा है, समाज में जागृति आ रही है, और जो समाज में रहने वाले लोग हैं वो किस चीज को पसंद कर रहे हैं, क्या स्वीकारता है, ये हमारे विपक्ष के साथी नहीं समझ पा रहे हैं। नंबर एक बात, मैं कहता हूं 22 तारीख को भगवान राम का मंदिर वहां प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। आपकी सरकार होती, आपका प्रधानमंत्री होता, वो भी जाता वहां पे प्रधानमंत्री के रूप में। अगर आपने राम मंदिर के लिए मान राष्ट्रपति महोदय को नहीं बुलाया जा रहा है। प्रभात जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप बताइए राष्ट्रपति महोदय का पद प्रधानमंत्री से ऊपर होता है ना, सुन लीजिए, उनके हाथ से प्राण प्रतिष्ठा क्यों ना हो जाए? बोले, अरे बीच में ना बोले अब भाई, आप सुनिए। अगर सुन रहे आप शंकराचार्य जी को हड्डी फेंकने वाला बता रहे हैं, आप शंकराचार्य को हड्डी फेंकने वाला बता रहे हैं। नहीं खान साहब जी, खान साहब रुकिए, आपके पास आ रहे हैं। शंकराचार्य को हड्डी फेंकने वाला वो नहीं बता रहे हैं, वो राजनीतिक दलों को कह रहे हैं। शंकराचार्य, अब सुनिए योगेश जी, नहीं उसमें खान साहब, योगेश जी, हाँ बोलिए, प्रभात जी बोलिए। आप खान साहब को जरा चुप करा दीजिए। हाँ खान साहब, योगेश जी बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि 22 तारीख को जो कार्यक्रम हो रहा है वो करोड़ों सनातनियों के एक 500 साल का जो रुका हुआ एक कार्यक्रम था, वो एक भव्य कार्यक्रम हो रहा है। उसमें कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा मैं भी नहीं जा रहा हूं, मैं कवरेज करने जा रहा हूं, वो अलग बात है। भगवान राम सबके हैं, सबको बुलाएंगे, सब जाएंगे, लेकिन मुद्दा क्यों बनाए हुए हैं? क्योंकि जितना राजनीतिक मुद्दा बीजेपी का है, उससे ज्यादा राजनीतिक मुद्दा तुष्टीकरण का इनका है, अपने वोट बैंक को एक मैसेज और संदेश देने का। नंबर एक बात, मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं, अभी तो ये राम मंदिर बना है, अब ये तो अतीत में हो जाएगा, ये गर्भ में चला जाएगा। मथुरा में है भगवान कृष्ण भूमि की, कांग्रेस आए, पैरवी करे, कृष्ण भूमि को आजाद कराए, प्रधानमंत्री अपना बनाए, देश की जनता के बीच अपनी स्वीकारता बनाए। क्या इनकी महंगाई, बेरोजगारी, काशी और मथुरा के लिए? अरे आपको भी मौका पड़ा भाई, आप भी भारत की संस्कृति से जुड़िए, आप भी भारत के इतिहास से जुड़िए। आप वरिष्ठ पत्रकार हो, देश में महंगाई, बेरोजगारी, आपके सारे मुसलमान मंदिर बनने पर इसी पे सारे चुनाव होंगे, सारे मुसलमान मस्जिद के नाम पे चुनाव होंगे, हिंदू मुसलमान की लड़ाई करा के चुनाव लड़े जाएंगे। अब काशी और मथुरा भी देने को तैयार है। त्रिपाठी जी, कुछ आप जैसी त्रिपाठी जी, आप इतने वरिष्ठ होकर शंकराचार्य को हड्डी फेंकने वाला बता रहे हैं कि आप माफी मांगे हिंदू धर्म के लोगों से, तो जो समाजवादी शंकराचार्य का अपमान कर रहे हैं, आप पहले माफी मांगे हिंदू धर्म के लोगों से, समाजवादी पार्टी का हिंदू धर्म के लोगों से माफी मांगिए। इंडिया गठबंधन को यही है, धर्म के लोगों से माफी समाजवादी पार्टी और बसपा को कि मुसलमान अरे त्रिपाठी जी पहले आप माफी मांगिए, से जुड़िए, आप कह रहे हैं हिंदू धर्म के शंकराचार्य को हड्डी फेंकने वाला, परंपरा से जुड़िए, आपको इतना बड़ा अपमान नहीं करना चाहिए उनका, वो शंकराचार्य है, वो शंकराचार्य है, आपको अपमान नहीं करना चाहिए था उनका। मैं एक समाज का एक व्यक्ति हूँ, पत्रकार बात में हूँ, मैं एक समाज का हड्डी फेंकने वाला बताओगे शंकराचार्य को? जो समाज में आज बताओगे उनको कर रही है, जो हिंदू राम की बात कर रही है, राम की बात कर रही है, आप अरे पत्रकार महोदय, पत्रकार महोदय आ जाइए, आप मथुरा की राजनीति खुली हुई है, आप आइए मथुरा में भगवान श्री कृष्ण का मंदिर बनवाइए। अरे वरिष्ठ पत्रकार महोदय, आप शंकराचार्य को हड्डी फेंकने वाला कहेंगे, भारतीय जनता पार्टी शंकराचार्य को हड्डी फेंकने वाला कहेंगे? अरे भाई मोदी वहां जा रहे हैं, मोदी जी को शंकराचार्य मान लिया, प्रधानमंत्री के रूप में जा रहे हैं, आप रोक लीजिए। आपने मोदी जी को शंकराचार्य मान लिया, मुझे लगा है
प्राण प्रतिष्ठा होगी, कार्यक्रम होगा, भव्य कार्यक्रम बिल्कुल होगा। नहीं, कार्यक्रम को कोई नहीं रोक पाएगा, कार्यक्रम को कौन रोक पाएगा, चाहे जितने भी कार्यक्रम को कोई नहीं रोक पाएगा। खान साहब जी, एक बात कही प्रभात जी ने अभी कि देश के मूड को समझना चाहिए, और ये आप पे बहुत लागू होती है, आपको मतलब कांग्रेस पर, विपक्षी दलों पर खासतौर पर। आपने कहा महंगाई बेरोजगारी मुद्दे हैं, इनको कौन उठाएगा। आप इन मुद्दों को लेकर के चलिए, इन मुद्दों के साथ हर व्यक्ति खड़ा होगा आपके साथ, लेकिन इन मुद्दों के साथ देश का मूड क्या है ये आपको समझने की बहुत जरूरत होगी, और देश के मूड के साथ जब चलेंगे तभी देश की जनता आपके साथ चलने के लिए तैयार हो पाएगी, जान लीजिए। देखिए पांडे जी, हमने ये निर्णय चारों शंकराचार्यों के निर्णय लेने के बाद लिया, और हम ये आरोप नहीं लगा रहे हैं, ये आरोप चारों शंकराचार्य लगा रहे हैं कि राम मंदिर कार्यक्रम को राजनीतिकरण किया जा रहा है। मोदी जी अपनी विफलता को छुपाने के लिए राम मंदिर के पीछे छुप रहे हैं, राम मंदिर के पीछे छुप रहे हैं। क्या कह रहे हैं आप, क्या करेंगे ये? कब से आप तो प्रदीप जी जवाब दीजिए, प्रदीप जी का नाम लेके। प्रदीप जी, अरे आप तो शंकराचार्य को हड्डी फेंकने वाला बता रहे हो, आप माफी मांग लो पहले तो। प्रदीप जी, आप हिंदू होकर शंकराचार्य को हड्डी खान साहब दीजिए आपका जवाब, प्रदीप जी दे रहे हैं, आपको तो शर्म आनी चाहिए, आपको तो शर्म आनी चाहिए त्रिपाठी जी, इतना बड़ा अपराध, इतना बड़ा पाप आप कर रहे हैं। अरे आप घुमाइए नहीं, जलेबी मत बनाइए डिबेट में। प्रदीप जी बोलिए, काम कर रहे हैं प्रदीप जी को लाइए स्क्रीन पे, प्रदीप जी को लाइए, समय कम है क्योंकि बात हो नहीं पाएगी। प्रदीप जी इसलिए शंकराचार्य को हड्डी फेंकने वाला कह के आपको तो शर्मिंदा होना चाहिए, आपको माफी मांगनी चाहिए। 2004 में विद्यानंद सरस्वती जी को गिरफ्तार किया गया था दीपावली से ठीक पहले। 2500 साल पुरानी एक परंपरा है जो कि वहां पूजा की जाती थी, और ठीक उससे पहले उनको गिरफ्तार कर लिया गया। उस समय 2004 के बाद की मैं बात बता रहा हूँ, जब कांग्रेस शासन में थी और 10 सालों तक शासन में रही, और सभी शंकराचार्यों के ऑफिशियल प्रेस रिलीज आ गए हैं। शायद कांग्रेस वाले लोग इस मद में है कि उन्होंने उसको देखा नहीं है। 3 के तो मैं देख चुका हूं, 4थे का भी आ ही जाएगा शाम तक। तो कांग्रेस को किसने ये अधिकार दिया कि शंकराचार्य की बातों के वो जो है बन जाए उनके प्रवक्ता, केवल छोटी सी राजनीति करने के लिए? मैं बड़ी विनम्रता से करना चाहता हूं, क्योंकि देश की जनता देखती है और आने वाली पीढ़ियां या आने वाले लोग या वर्तमान में जो लोग हैं उसको फॉलो करते हैं। इतनी छिछली राजनीति पे न उतरे। अभी 40-44 सीटों का रहा है, क्या पता इसके बाद जो आम चुनाव होने हैं उसमें 4 सीटों का भी लाला पड़ जाए। तो एक राजनीतिक दल है, थोड़ी सभ्यता से बरते, तथ्यों को तरोड़ मरोड़ करके पेश प्रस्तुत करना। जनता आज के 1 घंटे से भी कम समय लगता है, 10 मिनट से भी कम समय लगता है कि सारी तथ्य बातें बाहर आ जाती है। तो मेरा बिल्कुल जनता समझ रही है और जनता उसी हिसाब से निर्णय भी लेती है। खैर, आपने कहा शंकराचार्य के जो खंडन आया है वो लगातार बयान भी आ रहे थे, 2 शंकराचार्यों ने खुल करके मुखर होकर के अपनी बातें कही थी, और उन्होंने प्रतिक्रिया भी जाहिर की थी और नाराजगी भी जाहिर की थी। लेकिन ये भी बात सही है कि अब जो है वो ये कहा जा रहा है कि 2 शंकराचार्यों की तरफ से ये कहा गया कि दरअसल उनकी परमिशन के बिना से ये बयान जारी किए गए हैं, और अभी हालांकि जो बयान हैं वो मीडिया में वो बयान वापस देते नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि बीजेपी इस मामले में माहिर है और मना ले जाएगी शंकराचार्यों को भी, आने वाला वक्त बताएगा। खैर, समय इजाजत नहीं दे रहा है, इसलिए चर्चा को हमें यही विराम देना पड़ा है। आप सभी मेहमानों का मैसेज जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो राम मंदिर निर्माण को लेकर के, प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर के जो निमंत्रण दिया गया, अब उस निमंत्रण पर भी सियासत अपने चरम पर है, और ये सियासत आने वाले समय में सियासी हवा को क्या रुख देगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। मेरे साथ